चिड़िया रानी, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ रहती हो? मैं अपनी बड़ी बहन के साथ रहती हूँ, मगर वो मुझे आज सुबह से नहीं मिली है। अच्छा, हम तुम्हारी बहन को मिलकर खोजेंगे। तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मेरी दीदी मुझे प्यार से परी कहती है। तो तुम्हारा नाम परी है? बहुत प्यारा नाम है। चटनी चलो घर चलो, बहुत देर हो गया है, देर से घर जाने पर मार खाना पड़ेगा। अब शाम का भी समय हो गया था। गोबर की बात सुनकर चिड़िया उदास होकर यह सोचने लगी कि अब ये दोनों मुझे छोड़कर घर चले जाएंगे, लेकिन उदास चेहरा देख चटनी कहती है, परी तुम उदास न हो, हम लोगों के साथ घर चलो, हम कल सुबह फिर आएंगे और तुम्हारी दीदी को खोजेंगे। अब गोबर, चटनी और परी घर की तरफ चलते हैं। घर पहुंचते ही चटनी कहती है गोबर से, गोबर तुम घर में किसी को नहीं बताओगे परी के बारे में? मगर परी को हम कहाँ छुपाएंगे? हम परी को अपने छोटी कोठरी वाले घर में छुपा देंगे, वहाँ कोई रात में सोता भी नहीं। लेकिन परी रात को अकेले कोठरी में रह पाएगी। मैं रह जाऊंगी। परी हाँ तो कह देती है, मगर उसे अकेले सोने की आदत नहीं थी। वो हमेशा अपने दीदी के साथ सोती थी। अब रात को खाना खाने का समय हो गया, सब बैठकर खाना खाने लगे। तभी चटनी थोड़ा सा खाना लेकर परी के पास ले गई और उसे खाना खिलाया और उसे गुड नाइट कहकर सोने चली गई। अब आधी रात हो चुकी थी, अभी भी अब परी को नींद नहीं आया था। पता नहीं दीदी कहाँ होगी, वह भी अकेली होगी। लेकिन थोड़ी देर बाद परी को नींद आ ही गया। अब सुबह भी हो गया, सभी जग चुके थे। तभी गोबर और चटनी ने देखा कि उनके पापा कोठरी की तरफ जा रहे थे। अब तो पापा को जरूर पता चल जाएगा और मार पड़ेगी। मैं तो कह दूंगा कि चटनी ही लाई है। कुछ भी नहीं होगा। चटनी जोर से पापा को आवाज देती है, पापा कोठरी में क्यों जा रहे हैं? लकड़ी लाने जा रहा हूँ। मगर तुम क्यों पूछ रही हो? तुमने मुझसे पहले तो नहीं पूछा था। पापा मैं लकड़ी ला देती हूँ, मैं अब बड़ी हो रही हूँ और घर का भी काम कर सकती हूँ। चलो अच्छी बात है, तुम ही लाओ। गोबर तुम भी जाओ और मदद करो चटनी की। आखिरकार चटनी और गोबर बच जाते हैं और कोठरी में जाते हैं तो देखते हैं कि अभी भी परी सो रही थी, क्योंकि वह तो आधी रात तक जगी हुई थी। आगे की कहानी अगली वीडियो में जानेंगे। कहानी अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।